स्लेंडर मैन। बात 1996 की है। 4 बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे, कूपर, रोजी, जोसेफ और मैरी। चारों कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ा करते थे और पूरे कॉलेज में उनकी दोस्ती के चर्चे हुआ करते। चारों दोस्त हमेशा आपस में ही हंसी मजाक करा करते थे। उनके ग्रुप को कभी भी 5वें आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर तुमको कोई भी नहीं मिलेगी लाइफ में, देखना। कोई बात नहीं, मैं तुमसे ही शादी कर लूंगा। गॉड, आई कांट बिलीव मैरी, तुमको कूपर जैसे बंदे को झेलना पड़ेगा। कॉलेज में विंटर वेकेशंस अनाउंस हो जाते हैं और चारों दोस्त जंगल में एक साथ घूमने का प्लान करते हैं। मैं पापा की ओपन जीप ले आऊंगा, हम बहुत एंजॉय करेंगे। यो, मैं तो बस सोच रही हूँ कौन से कपड़े पहनूं। अरे मैरी, समझाओ इसको, ये वहाँ पर ड्रेस पहन कर ना जाए। हम जंगल जा रहे हैं, क्लब नहीं। वो सब मुझे नहीं पता, बस बढ़िया सा कैमरा जरूर ले आना। मुझे तो बहुत सारे फोटोज क्लिक करने हैं बस। एक ओपन जीप लेकर वो चारों पास ही के एक जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। अरे वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। जोसेफ, जीप को यहीं छोड़ देते हैं और आगे पैदल घूमते हैं। ठीक है। चारों जब जंगल में पैदल घूम रहे होते हैं तब जंगल धीरे धीरे गहरा और घना होता जाता है। ऊपर कितनी ब्यूटीफुल जगह है ना। घूर क्या रहे हो, जल्दी से कैमरा निकालो और मेरी खूब सारी फोटोज खींचो। अच्छा, और कोई काम तो नहीं है ना मैडम? बस आपकी जी हजूरी करता रहूं। चारों जंगल में खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी रोजी नोटिस करती है कि मैरी पीछे ही रह गई और दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। अरे कूपर, मैरी कहाँ रह गई? तुम्हारे साथ ही तो फोटो खींच रही थी वो। हाँ यार, कहाँ रह गई? मेरे पीछे पीछे ही तो आ रही थी। कितनी फोटोज खिंचवाए हैं उसने मुझसे। अच्छा, जरा कैमरा तो दिखाओ। रोजी ध्यान से सब फोटोज देख रही होती है। मैरी सभी फोटोज में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही होती है। अचानक उसको फोटोज में एक बहुत ही पतला और लंबा आदमी दिखाई देता है, जिसने ब्लैक कोट पैंट पहना होता है, जिसका चेहरा ही नहीं होता और वो मैरी की तरफ बढ़ रहा होता है। रोजी चिल्ला देती है, ऊपर, जोसेफ, जरा तस्वीरों को देखो। तीनों साथ में फोटोज देखने लगते हैं और तीनों के होश उड़ जाते हैं। वो आदमी ब्लैक सूट पहना होता है और उसके हाथ टेंटिकल्स के जैसे होते हैं। वो लगातार मैरी के पास आ रहा होता है और अचानक से मैरी आगे की तस्वीर में गायब हो जाती है। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? मैरी कहाँ गई? अरे सोचने समझने का टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी भागो यहाँ से। मगर मैरी? भागो, मैं बोल रहा हूँ, मैरी को ढूंढ लेंगे हम। वो तीनों वहाँ से भाग रहे होते हैं कि उनको रास्ते में अचानक मैरी दिखती है। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी होती हैं और शरीर से टेंटिकल्स निकल चुके होते हैं। वो जोर जोर से हंसने लगती है। मुझे छोड़ के भाग रहे हो तुम? मैरी जैसे ही मुंह खोलती है, उसके मुंह से काला काला पदार्थ निकलने लगता है, जिससे धीरे धीरे वो पूरी तरह से एक बहुत ही लंबा आदमी बनने लगता है और बहुत ही बड़े आकार में दिखाई देने लगता है। उसका मुंह बहुत ही लंबा और पूरी तरह से सफेद होता है और उसके टेंटिकल्स हिल रहे होते हैं। उसके चेहरे पर ना ही आंखें होती हैं, ना ही कान और मुंह, पूरी तरह से बस ब्लैंक। सब घबराकर पीछे हट जाते हैं और वो लंबा आदमी इस बार जोसेफ की तरफ बढ़ता है और उसको काबू में कर लेता है। जोसेफ! जल्दी से भागो यहाँ से, वरना वो हमको भी पकड़ लेगा। रोजी भागते भागते पीछे मुड़कर देखती है तो जोसेफ और मैरी दोनों उस लंबे आदमी के साथ दूर जा रहे होते हैं। God will never forgive me. दोनों वहाँ से बहुत तेजी से भागते हैं और जीप में बैठकर पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और पुलिस के साथ मैरी को ढूंढने आते हैं। ठीक है, हमने रिपोर्ट्स लिख ली हैं, मगर जिस तरह से आपने हमें बताया वो कोई साधारण आदमी नहीं लग रहा। वो स्लेंडरमैन है।
उसकी ऑलरेडी बहुत शिकायतें आ चुकी हैं हमारे पास। वो सुपर नेचुरल पावर है। हम कोशिश करेंगे पता करने की। स्लेंडरमैन? जी हाँ, स्लेंडर मैन। वो हमेशा यंगस्टर्स को पकड़कर ले जाता है। उसका आतंक तो पूरे एरिया में है। आप लोगों को जंगल में नहीं जाना चाहिए था। अब आप अपने कॉलेज और पेरेंट्स को भी सब इन्फॉर्म कर दो। दोनों कॉलेज वापस आ जाते हैं। रोजी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। उसके दिमाग से स्लेंडर मैन का डर ही नहीं निकल पाता। ऊपर उसकी मदद की बहुत कोशिश करता है, मगर कुछ भी ठीक नहीं होता और प्रिंसिपल उसके पेरेंट्स को बुला लेते हैं। लिसन, आपकी बेटी को मानसिक आघात हुआ है। उसकी किसी बड़े पादरी से पूजा करवाइए, वरना वो पागल हो जाएगी। जी सर। रोजी के पेरेंट्स उसको चर्च लेकर जाते हैं और पादरी उसके सर पर हाथ रखता है। क्या हुआ है मेरी बेटी को? वो ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, वो ठीक है, मगर उसको मानसिक आघात हुआ है। उसने स्लेंडर मैन को देखा है। इतना आसान नहीं है इसको ठीक करना। मगर ये स्लेंडर मैन है कौन? स्लेंडर मैन हमेशा युवा बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। बहुत सालों पहले की बात है। साइमन नाम का एक बहुत ही प्यारा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहा करता था। वो बाकी बच्चों से बहुत अलग था। उसको दूसरे बच्चों के साथ खेलने कूदने की बजाय जंगल में अकेले घूमना और खेलना पसंद था। साइमन, तुम अकेले जंगल में मत जाया करो। कितनी बार बोला है तुमको। एक दिन जब साइमन जंगल से घूमकर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका घर पूरी तरह से जल चुका था और उसी घर में उसके पेरेंट्स की जलकर मौत हो चुकी थी। साइमन वहाँ से रोता रोता बहुत दूर भाग गया और जंगल में कहीं दूर चला गया। गॉड, आई विल नेवर फॉरगिव यू। आपने मुझसे मेरे मम्मी पापा छीन लिए। तभी उसको दूर से बहुत ही बुरी औरत दिखाई देती है जो जंगल में ही बने एक छोटे से घर में रहती है। साइमन उसके पास चला जाता है और वो उसको अडॉप्ट कर लेती है। उस दिन से साइमन उसको ग्रैनी कहकर पुकारना चालू कर देता है। ग्रैनी की एक पोती भी होती है, एंजेलिना। मेरी दोस्त बनोगी साइमन? व्हाई नॉट एंजेलिना? और इस तरह से दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ साथ बड़े होते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। कुछ समय बाद ग्रैनी की मौत हो जाती है और एंजेलिना बहुत टूट जाती है। उदास मत हो एंजेलिना, तुम अकेली नहीं हो। क्या मुझसे शादी करोगी? और दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। थोड़े टाइम के बाद दोनों को एक बेटी हो जाती है जिसका नाम दोनों ने स्लेंड्रीना रखा। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। थैंक यू एंजेलिना, मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि मेरा घर बसेगा, बट ऑल थैंक्स टू यू। धीरे धीरे स्लेंड्रीना बड़ी होने लगती है। तीनों का टाइम बहुत ही अच्छा बीत रहा होता है कि एक दिन जब साइमन काम से घर लौटता है तो देखता है कि एंजेलिना और स्लेंड्रीना दोनों खून से लथपथ आंगन में पड़ी हैं। वो अचानक ये देखकर भौचक्का रह जाता है और जोर जोर से रोने लगता है और सीधा रसोई की तरफ भागता है। अचानक से कुछ तेज गिरने की आवाज आती है। दोनों एंजेलिना और स्लेंड्रीना रसोई की तरफ भागती हैं। दरअसल दोनों ने साइमन से मजाक करने के लिए मरने का नाटक किया होता है, मगर जैसे ही वो रसोई में पहुंचती हैं, तो देखती हैं कि साइमन ने खुद को चाकू मार लिया होता है। साइमन, ये तुमने क्या किया? हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? साइमन मर जाता है और एक काला साया उसके अंदर समा जाता है और साइमन अचानक से लंबा होने लगता है। उसके चारों तरफ टेंटिकल्स निकलने लग जाते हैं। उसके चेहरे की सब पार्ट्स, नाक, कान, मुंह, सब एक एक करके गायब होने लगते हैं और धीरे धीरे उसका चेहरा पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है, बिल्कुल सफेद लंबा। उसकी हाइट भी 2 गुना हो जाती है और वो दोनों को अपने साथ ले जाना चाहता है, मगर एंजेलिना कैसे न कैसे करके स्लेंड्रीना को वहाँ से भगा देती है। भागो बेटी भागो, अब तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है। मगर आप भी चलो ना मम्मी। हाँ, मैं भी आ रही हूँ, मगर तुम पलट कर मत देखना, बस निकल जाओ यहाँ से। एंजेलिना इतनी तेजी से भाग नहीं पाती और उसको साइमन पकड़ लेता है और अपने काले साए की दुनिया में साथ लेकर चला जाता है। बस तब से ही उस काले साए को सब लोग स्लेंडर मैन कहने लगे हैं और कहते हैं वो आज भी अपने 14 साल की बच्ची को जंगल में ढूंढता रहता है।
इसीलिए वहाँ जब भी कोई यंगस्टर जाता है वो उसको पकड़ लेता है। मगर फादर, हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, हो जाएगी। हैव फेथ इन जीसस। बस इसको शाम को कहीं बाहर अकेले मत जाने देना। हर बुरे साये से बचाना होगा उसको, और उसके गले में ये मंत्रोच्चारित क्रॉस पहना दो। रोजी के पेरेंट्स रोजी का सब तरह से ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, मगर वो पागलों की जैसे ही रहने लगती है और आज तक वो स्लेंडर मैन के साए से निकल नहीं पाई। वो लंबा मुंह, वो लंबे टेंटिकल्स, जब भी वो उसके बारे में बात करती है, जब भी वो उसके बारे में सोचती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो अपने कमरे में अकेले में जोर जोर से चिल्लाती रहती है।